कम ऑन मारी, एक और बार टेस्ट कर लो। नॉर्मन, मैंने सुबह ही किया था। रिजल्ट वही होगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फायदा ही क्या है ऐसी बीवी होने का जो एक बेसिक ड्यूटी भी पूरी नहीं कर सकती। हे, जरूरी ये है कि हम प्यार करते हैं। प्यार में दोनों लोगों की जिम्मेदारी होती है और तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। हे, नॉर्मन, कहाँ जा रहे हो? हमारा रिश्ता अब खत्म। मैंने अपने पति के लिए सब किया, सिवाय एक चीज के। मैं उसे बच्चा नहीं दे सकी। मेरे दिल के टूटने की ये तो बस शुरुआत थी। मैं हूँ मैरी और ये है मेरी लव स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा अगला गाना होने वाला है बेइंतहा मोहब्बत के नाम। ऐसा प्यार जो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। ऐसी चीज के बारे में क्या गाना जिसका वजूद ही ना हो? प्यार का तो पता नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास वाइन के लिए प्यार पर कोई गाने नहीं हैं। क्यों, सही गाना? ओके, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है, पर मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, सच्चाई ये है मोहतरमा कि आप कॉन्सर्ट खराब कर रही हैं। क्या सच में? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैम, इसी कहते हैं मैम, बिगाड़ना। मैम सॉरी, क्या? आपको यहाँ से जाना होगा। हाँ क्या? नहीं। हे, क्या कर रहे हो? हे यू, तुम गाते रहो प्यार के वो बेकार गाने गाते रहो। हाँ। खैर, मोहतरमा के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने ये दिखा दिया कि प्यार बहुत इमोशनल हो सकता है और साथ ही बहुत खतरनाक भी। ओह जॉन, हाय। हाय, हेलो। हाय। दरअसल मैं भी मानता हूं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। कई साल पहले मैंने भी यही सीखा था। तो प्यार भरे गाने वो क्यों? तुम्हें लगता है कोई कॉन्सर्ट में ये सुनने आएगा कि प्यार प्यार कुछ नहीं, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चला क्या? कि प्यार कुछ नहीं होता? आज ही। तो लगता है कोई आज ही अकेला छोड़ गया। प्यार के इस खेल में मैं कच्ची निकली। तो क्या प्यार का खेल आसान है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक परिश्रम है। हर दिन मेहनत करके किसी को खुश करो, उसे प्यार करो और फिर सब बिगड़ जाता है। तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि अभी तक तुम्हें कोई सही पार्टनर नहीं मिला। मैंने सही कहा? मुझे जाना है। नहीं, रुको। मैं तुम्हें ऐसी हालत में कहीं भी नहीं जाने दे सकता। छुओ मत मुझे। माफ करना, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जैसी मर्जी। मुझे किसी बात का होश नहीं था। पागलों की तरह घूम रही थी। मैंने उसे खुश करने की कोशिश नहीं की और उसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है? नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं कल एक टूर पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। जॉन, कुछ भी मत बोलो। मुझे डर है अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। अगर तुम्हारी जिंदगी गलतियों से भरी हुई है तो एक गलती और कर लेते हैं। अगर टूर के दौरान तुम्हें प्यार हो गया तो? प्यार प्यार तो कुछ नहीं होता। तुम्हें याद है ना?
first told me your name, I didn't hear what you said. इस सफर में हम काफी करीब आ गए थे। हमने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया, लेकिन हमारे बीच का सुकून और जुनून कमाल का था। ओके, तो मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहता ये दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अगर हमें प्यार हो गया तो हाँ, ओके। When you first told me your सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उस शाम सब कुछ बिगड़ गया। मुझे जॉन से प्यार हो गया था। मैं उसके गानों में खो गई थी। मैं चाहती थी कि टूर कभी खत्म ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मुझे बेचैनी सी होने लगी। every moment stole my breath. मैं समझ गई थी कि अब जॉन को छोड़ने का टाइम आ गया है। ये सब उसके लिए खेल था और मेरे खेलने का वक्त अब खत्म हो चुका था। मैरी, तुम जा रही हो क्या? हाँ। नहीं, उसे मत छुओ प्लीज, हाथ मत लगाओ। बस बहुत हुआ। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? मैं जा रही हूँ जॉन। गाते रहो अपने लव सॉन्ग्स। मुझे पता था जब उसे मालूम पड़ेगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, वो मुझे छोड़ देगा। तो मैंने फैसला किया कि ऐसा होने से पहले अच्छा होगा कि मैं खुद ही चली जाऊं। लेकिन अचानक हे मैरी, नॉर्मन, तुम्हारा सामान जैसा मैंने वादा किया था। ओह हाँ, थैंक यू। मैरी, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ बोलो। उस दिन जब मैं चला गया था, मुझे हाल ही में पता लगा कि कमी मेरे अंदर है, और ये कि हमारी प्रॉब्लम्स की वजह मैं ही था। और मुझे तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही थी और घबराहट हो रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हूं मैरी। नॉर्मन, मैं मां बनने वाली हूं, किसी और के बच्चे की। तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं करता हूं, सच में करता हूं। नहीं करते, और तुम ये मानना भी नहीं चाहते। अकेलेपन से बचने के लिए बच्चा गोद नहीं लिया जाता। नहीं, तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है। तुम्हें सच्चे प्यार को ढूंढना होगा। सच्चा प्यार होता है। और मैं थी कि इसे बकवास मानती थी। हालांकि मैं फिर से गलत आदमी से प्यार कर बैठी। क्यों? उसे ये बच्चा नहीं चाहिए? पता नहीं, पर पूछना जरूरी नहीं। मैरी, तुमसे एक बार गलती हुई, मेरे बारे में, हमारे बारे में। शायद तुम दोबारा गलत हो। तुम्हें नहीं लगता कि इसे एक और मौका देना चाहिए? I don't know
where this road leads. All I know is I wanna go with you in the light. आई एम सॉरी, मुझे ये रोकना पड़ेगा। 2 मिनट रुकिए। मैरी, मैं मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहता है। हूँ। मैं जानता हूँ pregnant तुम हूँ। प्रेग्नेंट हो, तो तुमने मुझे छोड़ा क्यों? मैं डर गई थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और तुमने कहा था तुम विश्वास नहीं करते इसमें। तुमने सही कहा, मैं प्यार को नहीं मानता, लेकिन तुम जानती हो कुछ चीजें बदल चुकी हैं। मैं बदल चुका हूँ। मैं अपने गाने अलग तरह से लिख रहा हूँ। मैं अब जाकर समझा कि प्यार होता क्या है, और ये सब तुम्हारी मेहरबानी। तो शायद प्यार होता ही नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, और मैं तुम्हें अब कभी नहीं जाने दूंगा। सॉरी, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ये गाना होगा मेरे के नाम, मेरे प्यार के नाम। When you first told me your name, I didn't hear what you said. क्या तुमने मेरी बीवी को देखा? ब्रूनेट, ग्रे कोट। सर मैं नहीं जानती, मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ। सच में? हाँ। वो बस 1 ही मिनट पहले अभी भागकर अंदर आई है। जल्दी बताओ वो कहाँ पर है? सर मैं बस अभी अपने ब्रेक से वापस आई हूँ। हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से कहीं भाग गई हूँ। लगता है तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। आपको यहाँ से भागना होगा, उस तरफ जाइए। थैंक यू सो मच। जल्दी उस तरफ। हानी, मेरी बेबी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस हालत में मुझसे भाग पाओगी? बेबी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मैं हमेशा से अपने जालिम पति से दूर भागने से डरती थी, लेकिन उस समय अपना सब कुछ दांव पर लगाने की मेरे पास वजह थी। मेरा नाम है मेगन, और इस तरह शुरू हुई मेरी लव स्टोरी। ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इन्हें बस थोड़ी आराम की जरूरत है और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। ध्यान रखिए इनका। मैं हूँ कहाँ? हे, और तुम कौन हो? घबराओ मत, तुम मेरे घर पर हो। तुम असल में बेहोश होकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी थी। ओह अच्छा, और डॉक्टर ने क्या कहा? शुक्रिया। उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो और तुम अभी आराम करो। तो तुम किससे भाग रही हो? उससे तुम्हें क्या? कम ऑन, ये बताओ क्या ये उसने किया? ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन चाहो तो थोड़ा आराम कर सकती हो यहाँ। पर क्यों? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम उसे तो काफी टाइम से जानती थी, है ना? देखो, मेरा नाम डेविड है। मेगन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेगन। देखो, तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो। मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। देखो, मैं इतने दिनों से लगातार काम करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छा चेंज होगा। तुम कहाँ काम करते हो? ये एक लंबी कहानी है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे सच में जाना ही होगा। लेकिन सुनो तो। ओके। मुझे लगता नहीं कि इस हालत में तुम्हारा जाना ठीक होगा। पानी मिलेगा? हाँ, जरूर। शुक्रिया।
डेविड के साथ रहने के लिए मैं सिर्फ अपने बच्चे की खातिर तैयार हुई थी, और इसका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। हाँ, काम हो गया। हाँ, पूरा काम हो गया। हे, हाय। मुझे पता नहीं था कि तुम कब तक वापस आओगे, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए डिनर बना दूं। ओह, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। मैं पहले ही बाहर से कुछ खाकर आया हूँ। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ये लजानिया है? हाँ। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। खुशबू तो अच्छी आ रही है इसमें से, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं अकेले से पूरा खा पाऊंगा। अच्छा, तो मैं भी साथ में खा लेती हूँ। सच में? डेविड बहुत अच्छा था और वो मेरा ख्याल भी रखता था। मैं उसे अपने साथ कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी। आखिरकार उसके साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, किसी की कठपुतली नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं डेविड से प्यार करने लगी, लेकिन डेविड ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो किसके लिए काम करता था, और मैंने भी कभी अपने राज के बारे में उसे नहीं बताया। मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन बाहर से खाकर मत आना, तुम्हारे लिए मैं लजानिया बनाऊंगी। बाय। मिलते हैं। क्या तुम कुछ भूल गए? हाँ, भूल गया अपनी बीवी को। तुम यहाँ मैंने कहा था ना, तुम सफर से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। घर तो काफी अच्छा बना है। हाँ? ओह, वैसे इस 2 कौड़ी के आदमी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो भी जब माँ बनने वाली हो, समझी? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वो तो अभी पता लग जाएगा। डेविड के साथ चल रही मेरी फेरी टेल खत्म हो चुकी थी, और मेरे पास उसे बचाने का टाइम भी नहीं था। जो कुछ भी प्लेट में है वो सब खाओ। हैरी, तुम जानते हो मैं मीट नहीं खाती। लेकिन अब तुम खाओगी डियर, कम से कम तब तक जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। समझ में आई बात? उससे मेरा बिजनेस भी तो संभालना है, तो उसे स्ट्रांग और हेल्दी बनना पड़ेगा। हैरी, सच में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनो मेरी बात, मुझे बस एक बेटा दो और ज्यादा तमाशा मत करो, और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि तुम खुद अपने बच्चे के साथ रहना चाहो। मेगन से दूर रहो, वो मेरे साथ चलेगी। डेविड, तुम आ गए। सर, कौन है ये? पीछे रहो लड़कों, इससे तुम्हें खुद ही निपटूंगा। जाओ तुम लोग। एक बात सुनो, ये मेरी बीवी है और इसकी कोख में मेरा बच्चा है। मुझे मालूम है, पहली बार जब मिला तब से सब जानता हूं। मैंने ड्राइववे में ही सब सुन लिया था जब तुम मेगन का पीछा कर रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। उस वक्त मैं डेविड से बहुत इंप्रेस हो गई थी। वो मेरे साथ जाएगी। हैरी, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। जैसा तुम कहो माय डियर, लेकिन इस बात के लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं डेविड को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हाँ? बैठो। मुझसे उलझने का फैसला अब बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, समझा? अब तूने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।
मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए। रुको, चलो चलते हैं यहाँ से जल्दी। हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। मेगन, भागने की जरूरत नहीं है, ले जाओ उसे। हम तुम्हारे पति के बारे में काफी टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और आखिरकार हमारे पास पूरे सबूत हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, तो तुम ये काम करते हो? माफ करना, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया, लेकिन अब हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए। तो तुमने मुझे ऐसे ढूंढा? कुछ पल के लिए लगा मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। मेगन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। I love you. वैसे मैं उम्मीद करती हूँ तुम सच बोल रहे हो और अब से तुम बाहर का नहीं खाओगे। मोटा होने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम रोज खाओगे लजानिया। अच्छा होगा अगर ये तुम मुझे दे दो। थैंक यू सो मच। उस पल मैं समझ गई थी कि यही है सच्चा प्यार, जिसके लिए लड़ना भी पड़े तो कोई गम नहीं।